हर कृष्ण राधे राधे। वेलकम ऑन न्यू 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 टॉक। आज है सैटरडे और ऐसे ही बैठी हूँ मैं, कुछ खास काम नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है। जीवा, जीवा गई कबूतरों को भगाने। वो उसका फेवरेट काम है, कबूतर को भगाने। कभी कभी बहुत कुछ बोलना होता है, पर मन नहीं करता बोलने के लिए। इट्स नॉट अबाउट द पर्टिकुलर समथिंग, पर कुछ होता है जो बोलना है, पर बोल नहीं पाते। बाय बाय। ए हरे कृष्णा। सुबह सुबह मैंने उठ के चाय पी। चाय पीने के बाद मैं थोड़ा जिलौरी के साथ मस्ती की, गोविंद वाली से बात की। और मेरी आदत है सोशल नेटवर्क ओपन करने की, जो बहुत गंदी आदत है, पर पहले से काफी कम हो चुकी है। तो मैंने खोला तो शिपाली छाया का मालूम पड़ा। शी गॉट एक्सपायर, एज ऑफ 42। तो हर कोई आता और जाता है, वी कैन से दैट, बट द टाइम इज वेरी डिफिकल्ट। कोई भी इंसान जब तकलीफ में रहता है और वो टाइम निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली आपकी फैमिली और योर क्लोज फ्रेंड, वॉट एवर है। तो भगवान उनको शक्ति दे, ताकत दे ये टाइम निकालने का। और जैसे कि ये साल मंगल का है, तो काफी सारी अनबैलेंस चीजें होगी। कुछ चीजें मेरे साथ भी ऐसी हुई है जो मैं बता नहीं सकती, पर कभी सोचती हूँ कि बताने से क्या हो जाएगा। तो मैं कभी शेयर जरूर करूंगी आपके साथ में मेरे साथ फिलहाल कुछ दिनों में क्या चीजें हुई है। और उसमें गलती मेरी कम थी, दूसरों की गलती ज्यादा थी। पर हाँ, जब कुछ गलत चीज होती है तो उसमें नाम हमारा ही आता है और हमें ही ब्लेम किया जाता है। तो यही जिंदगी है। और वापस अभी मैं ट्रैवलिंग और मेरे काम स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम नेक्स्ट वीक, मतलब कमिंग वीक। आज सैटरडे, तो मंडे से काम चालू हो जाएंगे वापस। तो मिलूंगी मैं आपको नए डेस्टिनी पर। हरे कृष्ण राधे राधे। धन्यवाद। जगन्नाथ यात्रा के लिए उनको रेडी किया था। मैं लेट उठती हूँ, तो मैं कभी लेट उठने से मैं दिया नहीं लगा पाती हूँ, तो मैं धूप जरूर लगा देती हूँ। तो ये है गोविंद लाली आज के दर्शन आपके लिए। चाय पीने आ जाओ। चाय तो क्या बना रही रेखा? ऐसे क्या करती, मुंह टेढ़ा क्यों कर दी? सीधा सीधा बता क्या बना रही है। पिछला बात क्या? पिछला बात रही और आज मेरी फेवरेट चीज बन रही है, पिटला एंड भाखरी। मिर्ची देखो, किसको बुखार आ जाएगी मिर्ची देख के। इन्होंने से रखते हैं। इतनी मिर्ची रहती है मेरे पिटले में। और लाल मिर्ची भी डालती है ना। तो क्या चाहते हैं, मैं जल्दी ऊपर पहुंच जाऊं? तुम्हाला स्पायसी पाहिजे असते, मी काय करणार? स्पाइसी ठीक है, पर तू चाहती क्या है कि मैं ऊपर पहुंच जाऊं उम्र के पहले ही? तो तुम लोग का ध्यान कौन रखेगा मैं ऊपर चली गई तो? ये देखो मेरे दो अनमोल रतन आगे किचन में मेरे पीछे पीछे। अब मैं पीऊंगा चाय और बाद में खाऊंगी पिटला भाकरी, और देखते आगे क्या होता है। रतन, हाँ क्या हो गया दोनों को? कहीं जाना है क्या? कुछ खाना है क्या तुमको? बॉल चाहिए? घूमी घूमी जाना है? खेली खेली करना है? गाड़ी से जाना है कहीं पर? कहाँ जाओगे बताओ मुझे। जीवा कहाँ जाएगी? उनको बहुत दिन से कहीं लेकर नहीं गई हूं मैं, इसलिए वो लोग भी एकदम औरतों जैसा मुंह करके बैठे हुए हैं। लेट्स सी कहाँ लेकर जा सकती हूँ, जरूर लेकर जाऊंगी उनको अब मैं। और उनको अभी आ रही है नींद, क्योंकि सुबह उठते हैं ना पानी भरने के लिए 4 बजे, और मुझे भी उठाते हैं। ए हरे कृष्ण राधे राधे। शाम के बज रहे 5, मैं उठी हूँ नींद पूरी करके मेरी, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो मैं निकल रही हूँ वहां के लिए। और आते हुए मुझे बज जाएंगे 7, 7:30 में भी, और 8 भी बज सकते हैं। आई थिंक सो जया आने वाली है, पर अभी तक कंफर्म नहीं है कमिंग और नॉट कमिंग। तो चाबी छोड़कर जाऊंगी। मेरे बच्चे में रेडी होती तो ऐसे मुझे देखते मालूम क्या ही हो गया उसको। हाँ क्या हो गया? मम्मा जी करके आती है थोड़ी देर में, ठीक है? तब तक तुम लोग सुनो मेरी बात दोनों भी। अभी रेखा दीदी आएगी, ठीक है? रेखा दीदी के साथ मस्ती करना। रेखा दीदी को बोलती तुम्हारी रोटी बना के जाने के लिए, मम्मा आके भी तुमको खाना खिलाएगी, ठीक है? ये सारी बातें उनको बोल के जानी पड़ती है, तभी उनको लगता है कि हाँ मम्मा जल्दी आ जाएगी वापस। बिकॉज कम्युनिकेशन इज मस्ट। वो इंसानों के बीच में हो या मेरे और बॉडी जीवा के बीच में हो, तो मैं कम्युनिकेशन बहुत क्लियर करती हूँ। कुछ लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आती,
वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं छोड़ देती हूँ, पर मेरे बच्चों को मेरी बातें बराबर समझ में आती है ना बच्चों, तुम्हारे बच्चों। सो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। हरे कृष्ण राधे राधे। बड़े फास्ट हो तुम लोग काम करने में, एकदम 5G। अभी हम लोग कल से बाहर जाएंगे। वापस बोल। वापस बोल, क्या बोली? अभी हम लोग 10 मिनट में करके जाएगा। तो जाके तो दिखा। मैं तुझे घर पे मिलने आऊंगी। 15 मिनट झाड़ू पोछा के 15 मिनट बर्तन हो गया 40 40 हो गया 15 मिनट 30 हुआ। 30 हुआ। हुआ। आज रीना बड़ी, आज रीना एकदम रेखा जैसी लग रही है, सुंदरी। तो तुझे क्या तकलीफ है मैं रीना से बात करती हूँ तो? रीना से बात नहीं करने की? रीना तूने उसको कभी तो कुछ किया रहेगा किसी जन्म में, वो तेरे से इतनी खार खाता है। क्या किया था तूने मेरे बच्चे को? हाँ? मैं क्या किया मैडम जी? अब रीना चली अपने काम पर। आओ मैडम आओ, स्वागत है आपका। लग गया मैं। चलो फाइनली मैं आ गई मंदिर जाकर। जीवा और भी गए वॉक पर। बारिश ना आए, क्योंकि बारिश आएगी तो मुझे झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, उनको नहलाना पड़ेगा। गाड़ी हो रही है पार्क। और मैं बनाऊंगी आज पाव भाजी। कुछ गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए, तो पाव भाजी बनाऊंगी। बज रहे 8। पाव भाजी बना के फिर मैं देखूंगी मैं कैसी लग रही हूँ, आप जरूर बताना। ये मैंने नया ड्रेस लिया था, जो बहुत टाइम से पड़ा था, मैंने पहना नहीं था, तो आज मैंने पहन लिया उसे। तो पाव भाजी बना के पाव भाजी खाएंगे। और जी पर आई है अंधार माया। इट्स अमेजिंग, आई कैन से। स्टार्टिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड कैसा रहेगा मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं 2 दिन से उसको देख रही हूँ। और जीवा और भी भूत की मूवी बहुत इंजॉय करता है, आपको मालूम है ये सबको। सो उनके लिए वापस आज रात को लगाऊंगी। मिलते हो थोड़ी देर में आपको। ये है रात की कुश्ती, खाना खाने पहले की। मुझे क्यों काटना है तुम लोग? भूख लगी है क्या दोनों में से किसी को एक को? देखो भूख लगी है तुझे, तो कब भूख नहीं लगती रे। ये हो गया उनके खाने के टाइम अभी। तो एक तो देखो, हाँ मारो एक दूसरे को, तुम लोग गला खोलो। अरे बोल, और तू उसे मार क्या खाता है बीवी से तेरी? बीवी का गुलाम, चोरू का गुलाम बन चुका मेरा लड़का। जरा भी सुनेगा नहीं वो। क्या है वहां पे? चलो फाइनली आ गई घर पर। बनाते खाना, खाना बन चुका है ऑलरेडी। मैं भी कभी कभी अकेली, कभी कभी क्या, मैं ज्यादा टाइम अकेली रहती हूँ, तो मेरे भी सबको टेंशन तो होता रहेगा किसको क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अकेले रहना बहुत बड़ी बात है भाई साहब इस दुनिया में, सीरियसली। मतलब मैं बोलूं, जो अकेले रहते रहेंगे उनको सैल्यूट होगा। मैं भी अकेली रहती हूँ मेरे 4 बच्चों के साथ में, बट मेरे घर पर कोई, मतलब मुझे खुद को नहीं पसंद आता कि मैं किसी के घर पर जाऊं या कोई आए वैसा। और अकेले रहना मतलब एक, तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है। लोग बोलते हैं अकेले रहना इजी नहीं है, कोई ना कोई लगता है, ये होता है वो होता है, पर मुझे लगता है अकेले रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप अकेले रहना चालू करते हो या अकेले रहना सीख लेते हो, तो फिर आपको कोई हो ना हो तो फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। जैसे मेरा रूटीन कैसे है, मैं उठी सुबह, दीदी आ जाती, चाय मिल गई मुझे, मैंने अपना खाना खा लिया, गोविंद लाली की सारी चीजें कर ली, जीवावरी की सारी चीजें कर ली, मैं अपने काम पर चली गई। वापिस आई, मैं उनको मिली, उनसे बातचीत की। 8, साढ़े 8, 9 बजे तक मैं उनके साथ खेलती हूँ, उनको खाना देती हूँ, फिर मैं अपने काम कर लेती हूँ। फिर उसके बीच में मैं कुछ सीरीज देख लेती हूँ, तो ये मेरा रूटीन हो जाता है। तो मुझे अब अकेले रहने की इतनी आदत होगी ना कि मुझे आजू बाजू में अगर कोई होगा तो मुझे पसंद नहीं आता। और मुझे लगता है ये मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम है कि मैं अपनी सारी प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व करती हूँ। मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स हो, हमें कोई ना कोई लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करे, पर उनको भी कैसे सॉल्व करना है वो हमें बताना पड़ता है। और भगवान की कृपा है कि मैं जितनी भी प्रॉब्लम आती है, मैं कैसे निकल जाती हूँ मुझे खुद को भी नहीं मालूम है, पर वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं।
तो बहुत सारी चीजें इस बीच मेरी जिंदगी में भी हुई, मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगी इस चीजों के बारे में। उल्टा मुझे लगता है ये चीज कोई खुल के बताता नहीं, उनको लगता है कि कौन क्या सोचेगा, पर मैं ये नहीं सोचती। जिसको जो सोचना हो वो सोचे। तो मैं आपके साथ वो चीजें बहुत जल्दी शेयर करूंगी, और मैं मिलूंगी कल आपको। कल है संडे। कल कुछ मेरी काम की चीजें और बहुत सारी चीजें हैं, सो उसे क्लोज करना है, फिर मैं आपको मिलती हूँ। बाय बाय, हरे कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।